की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले समाचार की सुर्खियां, फिर विवरण। खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा, शहबाज। भारत पाकिस्तान संघर्ष में ब्रिटेन किसकी तरफ है? जवाबी हमले की तैयारी में पाकिस्तान लेगा कड़ा बदला। भारत में 21 हवाई अड्डे 10 मई तक बंद। क्या आप विंग कमांडर व्योमिका को जानते हैं? खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा, शहबाज। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय हवाई हमले में मारे गए लोगों के खून की एक एक बूंद का बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने नागरिकों पर हमला करने वाले दुश्मन को कायर भी कहा। उन्होंने बुधवार 7 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह प्रतिज्ञा की। डॉन ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। शहबाज ने कहा, यह कायर दुश्मन है जो निहत्थे नागरिकों पर हमला करता है और खुद को अधिक शक्तिशाली समझता है, लेकिन हमने कल रात यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने बचाव में उचित जवाब देना जानता है। राष्ट्र सशस्त्र बलों की बहादुरी और शक्ति को श्रद्धांजलि देता है, प्रधानमंत्री ने कहा। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सैन्य बलों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वे इस घाव को आसानी से नहीं भर पाएंगे। खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा, शहबाज। भारत का दावा, पाकिस्तान में 25 मिनट में 24 हमले, 70 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना को दुश्मन को घुटने टेकने में केवल कुछ घंटे लगे। ईश्वर की कृपा से हमारे विमानों ने आसमान में ऐसा तूफान मचाया कि दुश्मन चीख उठा। 5 लड़ाकू विमान, जो भारत का गौरव थे, अब राख और मलबे में बदल गए हैं। भारत के कायराना हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए। हमने 7 साल के बच्चे इर्तजा अब्बास के लिए जनाजा की नमाज अदा की। भारत को उसके हवाई हमलों के परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने देश के लिए लड़ना जानता है। प्रधानमंत्री शहबाज का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर पारंपरिक युद्ध में दुश्मन पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। उन्होंने देश की सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। बीबीसी ने बताया कि शहबाज शरीफ ने भारत के हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण बताया और कहा, पाकिस्तान ने कल रात दिखा दिया कि वे जवाबी हमला करना जानते हैं। 1 घंटे के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर वस्तुतः बिना रुके सीमा युद्ध छिड़ गया, जिसमें सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमलावरों और दुश्मन के विमानों को नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से कहा, पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय विमान को मार गिराया है, फिर भी दिल्ली ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तानी लोगों से साहस दिखाने का आह्वान करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मैं अपने पाकिस्तानी लोगों, अपनी सेना और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहूंगा। हम निश्चित रूप से उनके भारत खिलाफ खड़े होंगे और जीतेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंत में कहा, देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी लोगों के साहस की आवश्यकता है और हम सभी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ रहे। भारत पाकिस्तान संघर्ष में ब्रिटेन किसकी तरफ है? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला किया। जवाबी हमले में भारत को भी भारी क्षति हुई। अन्य देशों की तरह यूनाइटेड किंगडम भी चिंतित है कि कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर चल रहा कूटनीतिक संघर्ष सैन्य संघर्ष में बदल रहा है। हालांकि ब्रिटेन फिलहाल किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। देश चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों तनाव कम करे और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव गंभीर चिंता का विषय है। ब्रिटेन सरकार ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने तथा त्वरित कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए सीधी बातचीत करने का आह्वान किया है। बुधवार 7 मई को एक बयान में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और अनोखे संबंध है। मैंने भारत और पाकिस्तान में अपने समकक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो कोई भी जीत नहीं पाएगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष में ब्रिटेन किसकी तरफ है? भारत ने पाकिस्तान के पनबिजली संयंत्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन पिछले महीने पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हमें क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही पक्षों पर तत्कार काम करना है। रवि ने कहा कि क्षेत्र में ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ब्रिटेन का विदेश कार्यालय घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। जवाबी हमले की तैयारी में पाकिस्तान लेगा कड़ा बदला। कश्मीर हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच दहाड़
धमकियां और चिल्लाट इस बात का संकेत दे रही है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार यह सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट तक ही सीमित नहीं रहेगा। अंततः यही हुआ। मंगलवार को स्थानीय समयानुसार रात 1:05 बजे भारतीय लड़ाकू विमानों का एक झुंड पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुस आया। इसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में 21 स्थानों, जिनमें 9 लक्ष्य थे, पर मिसाइल हमले किए। मात्र 25 मिनट में भारतीय लड़ाकू विमान 24 मिसाइलें दागकर अपनी सीमा में वापस लौट गए। एक सोते हुए शहर पर आधी रात को हुए अचानक हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। आक्रमण के जवाब में देश ने कूटनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि सीधे जवाबी हमले की धमकी दी है। हर आक्रमण का 2 बार जवाब दिया जाएगा, कठोर बदला लिया जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी तीनों सेनाओं को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दे दिया है। उन्होंने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की आपात बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया। डॉन, जियो, बीबीसी विज्ञापन शाहबाज शरीफ के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की एक आपातकालीन बैठक हुई। शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पर भारत के हमले की भी निंदा करते हुए इसे अवैध और भड़काऊ बताया तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत को यह एहसास हो गया है कि पाकिस्तान किसी भी मामले में पीछे नहीं है। उसके आक्रमण से भारत युद्ध के कगार पर आ गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनका पूरी तरह से प्रतिरोध किया। शाहबाज ने गर्व के साथ यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना उनके, भारत के लिए 24 घंटे तैयार रहे। यही कारण है कि लड़ाकू विमान इसे पीछे धकेलने में सक्षम थे। एनएससी में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा, शत्रु ने शांति की हमारी इच्छा को कमजोरी समझने की गलती की। हम दृढ़ता से जवाब देंगे। इस बार एक हमले का जवाब 2 हमलों से दिया जाएगा। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने संसद में भारत के इस जघन्य कदम को रात के अंधेरे में किया गया कायराना हमला बताया है। कश्मीर के पहलगाम 22 अप्रैल पर बंदूकधारियों के हमले के 2 सप्ताह बाद भारतीय सेना ने मंगलवार आधी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कम से कम 9 स्थानों पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर नामक इस अभियान के तहत भारत ने मात्र 25 मिनट में कम से कम 24 मिसाइलें दागीं। देश का दावा है कि उसने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे सशस्त्र समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी ओर, पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में नागरिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं। 46 यूरो। इस बीच भारत ने दावा किया है कि 9 ठिकानों पर हुए हमलों में 76 आतंकवादी मारे गए। भारतीय हवाई हमले के बाद कश्मीर सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी भी हुई। भारत प्रशासित कश्मीर में कम से कम 8 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि मंगलवार आधी रात को 75 से 80 भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय सेना ने यह हमला पाकिस्तान में नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर किया। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और यहां तक कि मस्जिदों पर भी हमला किया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 5 भारतीय लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि जम्मू कश्मीर में अब तक 3 भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। हमलों और जवाबी हमलों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में बुधवार को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक में पाकिस्तानी सेना को भारतीय हमले के जवाब में उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष युद्ध शुरू न करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने संयम बरता है तथा केवल हमले में शामिल विमान के विरुद्ध ही जवाबी कार्रवाई की है। यदि पाकिस्तानी वायुसेना को हमला करने के लिए पूर्ण निर्देश दिए गए होते तो इस संघर्ष का परिणाम काफी भिन्न होता। डार ने भी भारतीय हमले की निंदा की और इसे जघन्य कृत्य बताया। सीमा पार के निवासी सीमा तनाव से भयभीत है।
वे 22 अप्रैल को भारत नियंत्रित कश्मीर में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से चिंतित थे। मंगलवार के हमले के बाद उनकी चिंता और परेशानी और बढ़ गई है। एक निवासी ने बताया कि आधी रात से ही युद्धक विमानों की गर्जना सुनी जा सकती थी। तई रात करीब 2 बजे गतिविधि आवाज आने लगी। मैंने बाहर देखा तो आग का एक बड़ा गोला दिखाई दिया। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चौकीबल क्षेत्र के निवासी वाहिद अहमद ने कहा, जब हमला शुरू हुआ तो हमारे क्षेत्र में कई तोप के गोले गिरे। स्वाभाविक रूप से निवासी भयभीत हो गए और इधर-उधर भागने लगे। पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में भाग गए हैं। हालांकि सुबह गोलीबारी बंद हो गई, लेकिन आतंक अभी भी कम नहीं हुआ है। सीमा पार आज़ाद कश्मीर के निवासियों ने भी इसी तरह के अनुभव बताए हैं। नीलम घाटी के निवासी जावद अहमद पारस ने कहा, भारत ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमला किया। भारत में 21 हवाई अड्डे 10 मई तक बंद। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के कम से इस सूची में जम्मू कश्मीर और लेह के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के कई हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके कारण देश की एयरलाइन कंपनियों को भारत में घरेलू मार्गों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एनओटीएम के अनुसार जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, हल्द्वारा, पंजाब, शिमला और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, राजस्थान। वहीं भुज, जामनगर, राजकोट, मुंद्रा, पोरबंदर, कांडला, केशोद, गुजरात हवाई अड्डों का परिचालन बंद रहेगा। एक से पूर्व में ट्विटर के अनुसार विभिन्न एयरलाइनों ने यह भी बताया है कि ग्वालियर और हिंडन हवाई अड्डों पर उड़ानें निलंबित कर दी गई है। यह आयान देने योग्य कि इनमें से कई हवाई अड्डों का उपयोग नागरिकों और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि उसने 10 मई को सुबह 5:29 बजे तक 11 हवाई अड्डों से 165 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी है। तो इंडिया ने इन अड्डों पर उड़ान रद्द करने की ओर की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अमृतसर, ग्वालियर, जम्मू, श्रीनगर और हिंडन की उड़ानें निलंबित कर दी है। स्पाइसजेट ने लेह, श्रीनगर, जम्मू, धर्मशाला, कांडला और अमृतसर के लिए उड़ानें रद्द कर दी है। अकासा एयर ने कहा कि उसने 9 मई तक श्रीनगर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है। क्या आप विंग कमांडर व्योमिका को जानते हैं? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के कारण भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण है। देश ने पाकिस्तान के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल हमले किए। इस युद्ध में 2 महिला भारतीय अधिकारी पाकिस्तान को जवाब दे रही है। उनके कमांडरों में से एक व्योमिका सिंह है। बुधवार 7 मई को भारतीय मीडिया आउटलेट न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में उनकी पहचान का खुलासा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए हैं। भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हमले के बारे में जानकारी दी। यह कमांडर व्योमिका सिंह कौन है? भूमिका का बचपन का सपना पायलट बनने का था। बड़े होने पर उन्होंने अपना यह सपना पूरा किया। व्योमिका भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई और पायलट बन गईं। उन्होंने पाकिस्तान में हुए हमले पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या आप विंग कमांडर व्योमिका को जानते हैं? भारतीय दूतावास ने विमान दुर्घटना पर अपना पक्ष रखा। इस ऑपरेशन में व्योमिका के साथ एक अन्य मुस्लिम महिला ने भी काम किया। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह पहली बार है जब किसी महिला सेना अधिकारी ने देश में किसी बड़े सैन्य अभियान पर औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है। इंडिया टुडे का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनका कड़ा बयान न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है, बल्कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती शक्ति का भी प्रतिबिंब है। यह कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल कोर में एक कुशल और सम्मानित अधिकारी है।
उन्हें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला सेना अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 2016 में उन्होंने भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़े सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 का नेतृत्व किया था, जिसमें 18 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था। कुरैशी वहां एकमात्र महिला कमांडर थी। गुजरात निवासी कुरैशी के पास बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री है। उनके परिवार में सैन्य परंपरा रही है। उनके दादा भारतीय सेना में सेवारत थे और उनके पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 6 साल तक काम किया, जिसमें 2006 में कांगो मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है। कुरैशी के अनुसार इन मिशनों में उनकी जिम्मेदारी मानवीय सहायता प्रदान करना और संघर्ष क्षेत्रों में युद्ध विराम की निगरानी करना था। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, आपको देश के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यह गर्व का क्षण है।